नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे कमोडिटी बाजार के तमाम एक्शन की स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। हमारे साथ आज के शो में रवि देवरा मौजूद रहेंगे तमाम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताने के लिए, लेकिन और साथ ही हमारे साथ भूपेश शर्मा भी होंगे। लेकिन फटाफट से पहले लेकर आते हैं कि इस समय क्या हाल देखने को मिल रहा है। शुरुआत तेल के साथ करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट का भाव $85 के आसपास कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में हालांकि इस समय देखिए, अगर हम प्राइसेस कच्चे तेल के, तो पिछले हफ्ते की लगातार तेजी के बाद प्राइसेस नरम हुए हैं। घरेलू बाजार में वापस भाव 7700 के आसपास आ चुके हैं। आज भी 2.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। नरमी सोने चांदी में भी है, 1 से 2% के आसपास की। बेस मेटल्स भी अंडर प्रेशर ट्रेड कर रहे हैं। एग्री पैक में थोड़ी बहुत बाइंग कोरिएंडर में है, बाकी एग्री कमोडिटीज भी पीछे ही हैं आज के कारोबार में। तो इस मूड माहौल के बीच में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, उस पर बातचीत करते हैं। रवि नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जब से आज वैसे देखें तो पूरा साइडवेज मोमेंटम है। लोअर लेवल पे थोड़ी साइन ऑफ स्टेबिलिटी है, तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि जिंक में बाय करना उचित रहेगा। हायर लेवल से अच्छा करेक्शन आ गया है। 381 पे बाय करें 378 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपर से जो टारगेट है वो मेरे हिसाब से 386 तक आ सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा। यहाँ पे लगातार वीकनेस है, इन पर्टिकुलर क्रूड के प्राइसेस पे नीचे चल रहे हैं। तो नया जो वायदा है अगस्त वायदा, इसमें बिग वाली की सलाह होगी 268 पे बेच के चले। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 271 एंड डाउन साइड जो टारगेट है 258 तक आता हुआ दिख सकता है। तो नॉन एग्री बास्केट से 2 रिकमेंडेशन है, जिंक बाय एंड नेचुरल गैस में सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, नेचुरल गैस में सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। 260.8 के आसपास ये कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। भूपेश, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? जी नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें कॉपर में, तो कॉपर में बाजार आज ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हुआ है और यहाँ पर बिग वाली की सलाह रहेगी 1325 का दाम है। 1329 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्क करना चाहिए। नीचे में 1319 और 1316 के टारगेट संभावित हो सकते हैं। वहीं दूसरी कमोडिटी रहेगी हल्दी। हल्दी का ट्रेंड पिछले कई दिनों बाद यहाँ नेगेटिव हुआ है और 20,500 के करीब कहीं भी वायदा मिलता है तो यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी। 20,750 से स्टॉप लॉस रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो यहाँ 19,900 और 19,700 तक के टारगेट संभावित रहेंगे। ओके, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रही। अच्छा, आप कच्चे तेल पर रवि, यहाँ से ब्रॉडर आउटलुक क्या बन रहा है? क्या रेंज देख रहे हैं? क्या सजेशन क्लाइंट्स को दे रहे हैं? जब से यहाँ पे वैसे देखें तो इंटरनेशनल मार्केट $85 के सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं। इन पर्टिकुलर हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी सेल करना थोड़ा रिस्क रोड वाइज बेटर नहीं है। कुछ शॉर्ट कवरिंग आए उसके बाद यहाँ पे मींस के सेल करें। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो जो भी है वो एक ऑप्टिमिज्म पे की डील होगी। अगर कुछ एडवर्स कमेंट आते हैं तो वोलेटिलिटी पे आएगी। और मींस के लास्ट टाइम भी जहां से प्राइस रिवर्स हुए थे एग्जैक्ट डोमेस्टिक प्राइसेस वहीं चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा रुपी स्ट्रांग हुआ है। इसका एक सपोर्ट आता हुआ दिखा है। 7700 का एक बेस यहाँ पे सपोर्ट है 7680 7700। तो मेरे हिसाब से आज इवनिंग में कोई भी डिप मिलता है टूवर्ड 7700 टू 7720, कॉन्ट्रा कॉल लेके वहां से बाय कर सकते हैं 7670 के स्टॉप लॉस के साथ। बहुत बड़ी रैली में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट स्टिल आई थिंक 7880 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। और इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें तो 8720 तक के लेवल एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आपको इवनिंग सेशन में आता हुआ दिख सकता है। ओके, साथ ही अगर हम सोने चांदी की बात करें भूपेश, तो यहाँ पर स्पेशली सिल्वर पर आपका क्या व्यू है? और यहाँ से मतलब रेंज आप क्या बनते हुए देख रहे हैं, और नीचे प्राइसेस जाने की कितनी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? जी अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के चार्ट का स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव बना हुआ है। पोजिशनली अगर देखा जाए मंथली और वीकली चार्ट पर बाजार का ट्रेंड नेगेटिव है। मोमेंटम भी यहाँ कंप्लीटली नेगेटिव बना हुआ है। बाजार बार बार पुल बैक लेता है और लोअर हाइज बनाता है और नया लोअर लो बना देता है हर बार, और बाजार में अभी भी नेगेटिविटी यहाँ बरकरार है। और यहाँ पर एक जो फंडामेंटल बाइंग है वो कहीं ना कहीं नीचे के भाव में इमर्ज होती हुई दिखती है, परंतु वो भी किसी बड़े फंड हाउस या ईटीएफ की तरफ से नहीं दिख रही है। तो यहाँ मुझे लगता है कि अभी ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बने रहना चाहिए। और यहाँ जो रेंज है वो एक बड़ी रेंज निकल कर आती है। वो तकरीबन 2,31,000 से लेकर 2,11,000 के बीच संभावित रहेगी अगले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन के लिए। और इंटरनेशनल बाजार में विशेषकर एक $54 का जो लेवल है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आई होप कि मार्केट $54 नहीं टूटना चाहिए अभी रिसेंट। ओके, तो ये राय रही सिल्वर पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। रवि देओरा, भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। रवि, बेस मेटल से कहीं डिप्स पर कुछ लेना चाहेंगे या अवॉइड करेंगे? पिछले हफ्ते रौनक थी, आज थोड़ा सॉफ्ट है, फिर चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो या एल्यूमिनियम, क्या राय रहेगी आपकी? जैसे थोड़ा कॉपर एंड एल्यूमिनियम में कंसोलिडेशन है, हायर लेवल से थोड़ा करेक्टिव मूव दिख रहा है, बट जिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े एल्यूमिनियम इन्वेंटरीज पे देखे या मीन्स के पूरा स्ट्रक्चर देखे तो यहाँ पे कंपेरेटिव स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। और इस हिसाब से मैंने टॉप रिकमेंडेशंस पे यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल जिंक पे दिया था। 381 पे बाय करे, स्टॉप लॉस 378, टारगेट वुड बी 386। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिंक में बाय करना उचित है। एज वेल एज देखे तो निकल भी कंपेरेटिव थोड़ा सेफ है। हायर लेवल से आज एक करेक्टिव मूव आज आ गया है, बट ऑल ओवर यहाँ पे 1624 से 1630 के आसपास अहम सपोर्ट लाइन, तो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, तो कुछ भी गिरावट आती है 1635 के करीब, तो यहाँ पे एक बार बाय करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहिए। एंड जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 1624 इसका स्टॉप लॉस लगा है, एंड 1660 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो ये दो मेटल्स में ऐसा लग रहा है कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ यहाँ पे बाय किया जा सकता है। कॉपर एल्यूमिनियम हाल अवॉइड करें, थोड़ा करेक्शन आ जाए उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग की सोच सकते हैं। एंड पर्टिकुलर जो न्यूज से दोनों में स्ट्रेंथ थी सप्लाई रिलेटेड, वो थोड़ी इजी होती हुई दिखी, तो हिसाब से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस 1-2 ट्रेडिंग सेशन आता हुआ दिख सकता है। ओके, अच्छा, ये टर्मरिक में जो आज गिरावट देखने को मिल रही है, भूपेश, ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है या कोई और फैक्टर्स आपको लग रहे हैं, और क्या राय है इन स्तरों से? जी, इसको जरूर से कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी है, प्लस इसके अलावा जो स्पॉट और वायदे में जो गैप चल रहा है काफी दिनों से, एक तकरीबन 3,500 रुपए का गैप इसमें बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं जैसे ही बारिशें हुई है तो वैसे ही वो गैप फिल हो रहा है, या जैसे कहें कि डीमेट में जैसे जैसे माल लग रहा है वैसे वैसे यहाँ पर मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली ये कहीं ना कहीं एक असर है, और टेक्निकली भी बाजार में कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद बाजार में एक 21,000 के नीचे का लेवल, जो महत्वपूर्ण लेवल था, उसको ब्रेक किया बाजार ने बीते कल, तो उसकी वजह से भी एक बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, ओके, साथ ही रवि, ये ग्वार पैक में जो गिरावट हावी हुई है, वापस अपने प्रीवियस लेवल्स पर पहुंच चुके हैं, इसके स्पेशली ग्वार सीड, क्या राय है आपकी? हिस्टोरिकल ये रहा है, लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होता है, और महीने के शुरुआत में यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखती है। एंड पर्टिकुलर जो रेनफॉल है बारिश की, जो क्योंकि ये रेन इंडेक्स जो मुंबई रेन है वो अभी आया है, ये पहले से रेनफॉल इंडेक्स है, जब भी बारिश आती है या नहीं आती है इसका सीधा प्रभाव गोवा कॉम्प्लेक्स पे होता है। तो अभी बारिश अच्छी थी, और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतनी अच्छी बारिश होगी, क्योंकि आईएमडी स्काईमेट सारे जो एक्सपेक्टेशंस थे थोड़े वीकर साइड थे, तो हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन है, वो बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी गुआरगम में। गुआरगम इंपोर्टेंट सपोर्ट उसका है 11,200 के करीब, और वो सपोर्ट के आसपास वायदा आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि डिप पे बाय करना उचित रहेगा 11,280 पे। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 11,120, एंड अपर साइड 11,600 11,880 तक की रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए तमाम एग्री कमोडिटीज पर भी। शुक्रिया रवि और भूपेश, आप दोनों खाने के लिए शो में, और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक इस पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।